दोस्तों, अगर तो तुमने किसी से सच्ची मोहब्बत की होगी तो मेरी बातों को पूरा गौर से सुनना। बिकॉज़ मैं आप लोगों के बीच अपना पर्सनल लाइफ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, हमारी उससे बात तकरीबन 4 साल 4 साल से हो रही है, जिसमें से कि 2 साल बिना कोई टेंशन के चली। और टेंशन भी ऐसा वाला टेंशन नहीं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली टेंशन होती है, झगड़े वाली टेंशन होती है, ब्रेकअप वाली, ऐसा कोई टेंशन नहीं। बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। और पता नहीं हमें उससे कब और कैसे लगाव हो गया, कोई खबर ही नहीं लगा। खबर ही इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम लोग शायद एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। प्लस कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस सेम मिल रहे थे जो हमारी और उससे बनती थी। अभी रात के कितना वक्त हो रहा, हाँ, इट्स 10:30। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप चाहते हो वही चीज़ आपसे दूर भागती है। चाहे वो आप कितना भी चाह लो, कितना भी कोशिश कर लो, बट वो आपसे दूर ही भागेगी। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो सच में नहीं मिलती है। फिर तो मोहब्बत का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा ना। अगर वो मिल गई तो, मोहब्बत अगर मिल गई तो, मतलब इन इन इस बात को हम दो तरीके से ले सकते हैं कि अगर मिल गई तो बहुत अच्छी है, नहीं मिली तो फिर शायद उससे भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मोहब्बत शब्द अभी भी ज़िंदा रहेगा हमारे लाइफ में। लव शब्द अभी भी ज़िंदा रहेगा हमारे जहन में। और कहते हैं ना कि लड़का को इतना पता है कि जिस्म 300 रुपये में मिल जाएंगे, मगर फिर भी वो किसी एक के लिए सालों वेट करता है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा रिलेशनशिप पिछले 3 4 4 साल मान सकते हैं। ये अगर इस साल को एंड कर दें, फ़िलहाल अभी 2 महीना बाकी है, तो भाई 2 साल तो बहुत अच्छे से चला। बट बीच में एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते, बिकॉज़ मेरा नंबर उसके पूरा फैमिली रिलेशन सबके पास था। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। यहाँ पे आप लोगों को सीखने वाली बात है, या फिर आपके पार्टनर को सीखने की चीज़ है कि अगर दो आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अजनबी, अच्छे बुरे सब तरह के लोग, और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी पार्टनर के बारे में ये बता रहा हूँ जो कि आपकी पार्टनर को आपको बताना चाहिए। शायद मैं कुछ बोलने में हेजिटेट करूँ, बट बुरा मत मानना, मेरा बोलने का मोटिव बस आपको कुछ रास्ता देना है। अगर तो आपके फीमेल फ्रेंड या फिर कोई मेल फ्रेंड ओबियसली हो सकता है, बिकॉज उतना ये नहीं है, बट फीमेल फ्रेंड फेसबुक पे है हो या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बहुत सारे अजनबी लोग भी मिलेंगे जो शायद नहीं होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। बिकॉज जब तुम्हारी लाइफ में एक है ही तो फिर क्या ज़रूरत है इतने सारे गैदरिंग का, इतने सारे ट्रैफिक का, जहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हें ट्राई कर रहे हैं, चेपू बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाला का ट्रस्ट जीते हुए रहती है, वो कुछ भी कर सकती है बट उसको धोखा नहीं कर दे सकती, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, लाइक इंस्टा, फेसबुक, चाहे जहाँ भी हो। बट यार यही सोच एक दिन, जिस वजह से हम लोग डर रहे होते हैं कि भाई तुम इंस्टा या फेसबुक पे ना रहो, वहाँ पे मत रहो, लड़का अगर मना कर रहा है तो, लेकिन फिर भी चलो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो फिर रहेगा ही। बट ये अंडरस्टैंडिंग कब किसी तीसरे की गलती की वजह से तुम्हारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का एक दीवार खड़ा कर दे, पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ है भाई। वो किसी लड़के से बात कर रही थी एज ए फ्रेंड, नॉर्मल कैजुअल। अब आई डोंट नो कि कैजुअल या फिर दोनों में इंटरेस्ट जग रहा था। जहाँ तक कि हमें पता है कि जब तक मैं उसके लाइफ में था, शायद उसे कभी ऐसा महसूस ना हुआ कि किसी और का ज़रूरत है। बट आई डोंट नो, कुछ पल के लिए आ भी सकता है, बिकॉज ये सारा खेल दिमाग का है। आया भी होगा। जहाँ तक कि हमें 95% हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, बिकॉज वो लड़का उससे बातें कर रहा था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी रखा हुआ था अपने फ़ोन में, और कई बार शायद उसका OTP लेके व्हाट्सएप पे हैक किया है।
अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे रन किया, तभी तो उसको मेरा नंबर मिला और वो मेरे पास कॉल करा, नॉर्मली बात करा। मैं इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये अपना गलती मतलब ये रोने गिड़गिड़ाने लगी, मेरा ये गलती नहीं है, हमने ऐसा नहीं करा, कोई है, कोई इंटरेस्टेड है। यहाँ तक तो ठीक था। जब हम दोनों के बीच में बातें बंद हो गई बिकॉज़ वो पकड़ी गई थी घर में, तो कई बार फ़ोन्स वगैरह तो बातचीत सब ख़त्म। तो अचानक से वो फ़िलहाल अभी कहीं दूसरी जगह रह रही है, और जब हमारे और उससे बात होती थी तो कहीं और रह रही थी। तो ऐसा सिचुएशन आया उस लड़की की लाइफ में कि वो पहले जो जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे उसको आना था, क्योंकि उस वहाँ पे एक शादी था। और पता नहीं कोइंसिडेंसली कि वो लड़का भी उस पहले वाले जगह पे आ गई, बिकॉज़ वो पहले इस हमारे एरिया में रह रही थी, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था। हालांकि बात वगैरह होती थी तब तो वो लड़का इतना इंटरेस्टेड था, और वो उसी डेट को यहाँ भी लड़का भी आता है और उसी डेट को वो भी आती है जिससे हमारी बात हो रही होती है। बट सारा सारा सब कुछ हमारे और उसके बीच में हुआ, लेकिन वो लड़का इतना इंटरेस्टेड था जिससे हमारी बात होती थी उसमें, कि वो उस उसके चक्कर में उसके घर पहुंच गया, उसके गांव पहुंच गया। उसके गांव पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों से उसके बारे में बताने लगा कि मैं उससे बात करता हूँ, मेरी वो गर्लफ्रेंड है, फ़ोटो वगैरह। अब यहाँ पे उसके फैमिली वालों को एक रास्ता मिल गया कि चलो इसका बॉयफ्रेंड आज मिल गया, पकड़ के दबोचते हैं। और एक्चुअल में मैं था, और मैं कभी ऐसा कर नहीं सकता था कि मैं किसी के घर जाऊँ, किसी के पीछे भागता फिरूँ। मेरा ये सोच है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, खास करके प्यार में रिस्पेक्ट करो, फिर हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं तो ऐसा कर नहीं सकता था। वो गया, मेरे जगह पे उसको पिटाई लगी, उसका फ़ोन छीन लिया गया, तोड़ दिया गया, फ़ोटोज़ निकला जो कि फ़ेसबुक से, क्योंकि वो लोग अभी मिले नहीं थे एक दूसरे से, सिर्फ ऑनलाइन बातें ही हो रही थी। मेरे जगह पे उसको वो लड़का मिल गया। हालांकि उसके फैमिली वालों को भी पता था कि ये कहीं और बात करती है, बट किसी तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन था जो निकाल दिया उसके फैमिली वाले, कि चलो यही लड़का से ये बात करती है। अब 1 साल बाद उससे बात हो रहा है, यानी कि उसे अब हमसे भी डर है, हमसे भी बात करने में। और ये जो जितना भी खेल हुआ हमारे और उसके बीच में, जो होना चाहिए था वो उसके बीच में हुआ। उसके फैमिली वालों को पता चल गया कि इसका बॉयफ्रेंड ये है और इससे बात करती थी। बट जैसा भी हो, घर वालों के नज़र में तो वो गलत है ही, बिकॉज़ वो लड़का सच में उसके लिए ही आया। जाना हमें चाहिए था, पकड़ाना हमें चाहिए था, बट वैसा हुआ नहीं। लेकिन घर वालों की नज़र में तो गलती होती है, जो कि गलती वो की। और आज साल 1.5 साल बाद बात हो रही है हमारी उससे, तो डर डर के हो रही है। हमें खुद से ज़्यादा उसकी परवाह हो रही है कि वो कहीं चैट करते ना पकड़ी जाए। अभी जस्ट हमने उसको एक 100 रुपीज़ का पैसा ट्रांसफ़र किया, वो बोल रही आप अपने अकाउंट से क्यों, अपने नाम से क्यों, अपने फ़ोन से क्यों किए। भाई हमें क्या पता, आपको ज़रूरत था, हमने कर दिया। अब वो जस्ट रिटर्न भी कर दी। इन सब चीज़ों के चक्कर में अब हम फंस रहे हैं। भाई फंस इसलिए रहे हैं बिकॉज हम तो कैसे भी सेफ़ हैं, बट वो सेफ़ नहीं है। इसलिए अब हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उससे अलग होना ही होगा। इसलिए अभी अभी जस्ट हमने उसका नंबर ब्लॉक करा है, प्लस उसका इंस्टा आईडी ब्लॉक करा है, जो कि मैं आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखा दे सकता हूँ। बट आईडी जो भी होगा वो प्राइवेसी को लेके थोड़ा उसको हाइड कर देंगे। बट जो भी जेन्युइन बातें हैं, यहाँ पे लास्ट में मैं यही कहूँगा यार कि जैसे भी हो, जैसे तुम उसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अच्छे लगते हो, वैसे कोई और भी लग सकता है। और अगर लड़की, तुम अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो, तुम किसी एक का रहो, तो प्लीज़ यार लड़कों से दोस्ती बंद कर दो। हमें पता है कि वो आज भी मेरे में ही इंटरेस्टेड है, बट कहीं ना कहीं हमें बुरा फील होता है कि मेरे होते हुए मैं किसी और से वो बात की। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ लॉयल रहें, तो प्लीज़ मत जाओ किसी और के चक्कर में, मत रहो इंस्टा फेसबुक, टाइम पास के लिए रहो, बट कोशिश ही मत करो बात करने का। किसी का प्रोफाइल ही चेक चेक मत करो। खास करके मैं ये बात स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज लड़कियों का ही रिस्पेक्ट, लड़कियों का ही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर असर पड़ता है, बिकॉज उसका दोस्तों में उसका
नाम मान सम्मान जो भी होता है उसको गर्लफ्रेंड ही दिलवाती है। बाकी आप समझ सकते हो, जो मेरे साथ बीता वो मैं बताया आपको, प्लस में क्या आपको सीखना चाहिए वो मैं बताया। बाकी अभी थैंक यू।